बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं रफ्तार 100 का रुख करेंगे। इजराइल ने अपने एक और दुश्मन को खत्म कर दिया है। हमास का एक और कमांडर ढेर इजराइल ने मोहम्मद दाऊद को मार कराया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने की मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि। हाल ही में मारा गया था हमास चीफ इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया की मौत पर ईरान ने की शोक सभा। ताबूत में रखवाया गया हानिया और उसके बॉडीगार्ड का शव। दोनों की ताबूत पर रखा फिलिस्तीन का झंडा। हानिया की मौत को लेकर बेरूत में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की जीत है। हाईकोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है। हाईकोर्ट के फैसले पर विष्णु शंकर जैन ने जाहिर की खुशी। बोले बहुत अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखने की बात कही। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। हिंदू पक्ष की अर्जी पर जारी रहेगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका। डोडपाले के पास लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर पहाड़ी का एक हिस्सा मलबे में की तरफ बहा। शिरडी घाट पर यातायात बाधित हुआ। कर्नाटक के रामनगर में भी तबाही का मंजर। उफान पर कावेरी नदी। पानी की भयावह तस्वीरें सामने आई। मैंगलोर के दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश का कहर। अमृतेश्वर मंदिर में घुसा पानी ही पानी। मंदिर परिसर में हर तरफ नजर आया पानी ही पानी। जम्मू के किश्तवाड़ में आई बाढ़। चारों तरफ सिर्फ नजर आया पानी ही पानी। मुश्किल में कई लोगों की जान। रुद्रप्रयाग में विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। मदद में जुटे हेलीकॉप्टर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद उफान पर व्यास नदी। मलाड़ा बांध को नुकसान की खबर। जलस्तर बढ़ने से बढ़ा खतरा। हिमाचल में बारिश का रौद्र रूप। उफान पर ब्यास नदी। जलस्तर बढ़ने से मंदिर पर डूबने का खतरा। शिमला के रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 50 लोग लापता हो गए। हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाब आने की वजह से बह रही हैं सड़कें। शिमला में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता लोगों की तलाश जारी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है टीमें। भारी बारिश के चलते कुल्लू में गिरी 3 मंजिला इमारत। नदी के तेज बहाव में समा गया मकान। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के कुल्लू में फटा बादल। बादल फटने की वजह से बड़ा पानी का जलस्तर। मलाना के निचले क्षेत्र में भारी तबाही की आशंका। हिमाचल के राजगढ़ में भी फटा बादल। 11 लोगों के लापता होने की खबर। लापता लोगों की तलाश जारी। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बादल फटने से सड़क हुए बंद। रास्ते को खोलने के लिए काम कर रही है कई टीमें। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भी तबाही का मंजर। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। तेज बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। सोनप्रयाग में हुई भारी बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कालाकोट रोड की मरम्मत का काम जारी। लंबे समय से लोग कर रहे थे मांग। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर। केदारनाथ मार्ग पर बहे 2 पुल। हादसे में 9 लोगों की मौत। 5 लोगों के करीब लोग लापता हैं। केदार घाटी में जारी किया गया अलर्ट। पुल के बहने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल। हरिद्वार में बारिश के चलते गिरा मकान। हादसे में 2 लोगों की मौत। 9 लोग घायल। हादसे पर एसएसपी प्रमिद डोवाल का बयान। कहा फंसे लोगों का रेस्क्यू हुआ है। घायलों का इलाज जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात। बादल फटने की घटना को लेकर ली जानकारी। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हिमाचल में 3 जगहों पर फटा बादल। हादसे के बाद जेपी नड्डा ने हिमाचल के सीएम से की बात। हर मदद करने का आश्वासन दिया। हिमाचल में आई आपदा को लेकर सीएम सुक्खू ने किया ट्वीट। हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति सीएम ने जताया दुख। साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में बारिश बादल फटने से तबाही। हालातों को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। ली पूरी जानकारी। पर हमारे जिलाधिकारी और अन्य लोग, पूरे प्रशासन के लोग मौके पर गए हुए हैं। 2 पुल वहाँ पर, एक बैली ब्रिज और एक छोटा लकड़ी का पुल,
दोनों वास आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहाँ पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। तबाही के बाद ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं। वायनाड से पुल को पार करते दिख रहे हैं लोग। जल प्रलय के बाद लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। उधर केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 282 लोगों की मौत, वहीं सैकड़ों लोग हुए लापता। हरियाणा के यमुनानगर नेशनल हाईवे पर जमीन का एक हिस्सा धंसा। सड़क धंसने से ट्रक में भी कई फीट अंदर धंसने की खबर। ट्रक को क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। यमुनानगर में गोलनपुरा गांव के पास धंसी सड़क, हादसे का शिकार हुआ ट्रक, 2 लोगों को आई चोटें। आंध्र प्रदेश में तबाही का मंजर देखने को मिला है। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज तक पहुंचा बाढ़ का पानी। जयपुर में भारी बारिश का कहर, तेज बारिश के चलते गिरी दीवारें, हादसे में 3 लोगों की मौत, शवों को निकालने का काम जारी। जयपुर में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बारिश के बाद एयरपोर्ट के बाहर भरा पानी। दिल्ली में बारिश की वजह से आईटीओ के आसपास भरा पानी, सड़कों में कई फुट तक भरा पानी, मौके पर जुटे राहगीरों को हो रही परेशानी। दिल्ली में भारी बारिश ने बरपाया कहर। लगातार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें जलमग्न हो गईं। गाजीपुर के पास नाले में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत, पानी में डूबे दिल्ली के कई इलाके। वियतनाम के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच समझौते ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। द्विपक्षीय बैठक को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्तार हुआ है, आने वाले समय में और बेहतर होंगे रिश्ते। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी एवं डेवलपमेंट पार्टनरशिप में आपसी सहयोग में विस्तार हुआ है। सदन में अनुपूरक बजट पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी में बजट का दायरा बढ़ा, सपने जो देखे गए उन्हें साकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का मादा रखता है। सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा योजनाओं को अंतिम लोगों तक पहुंचाया गया। यूपी को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की भी कही बात। सरकार ने अपने बजट के दायरे को बढ़ाया। फरवरी में ही हमने अपना मूल बजट पारित करके अपना वित्तीय वर्ष अप्रैल में ही बजट की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया था। संसद में अपने दिए बयानों पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा मेरे बयान से कुछ लोगों की अधिकार भावना को ठेस पहुंची है, परिणाम स्वरूप पूरा इकोसिस्टम चिल्लाने लगा। लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। लोकसभा में रेलवे के मुद्दे पर बोले अश्विनी वैष्णव, कहा 10 सालों में रेलवे में विकास हुआ है, विपक्ष का काम सिर्फ नीचा दिखाना। करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते हैं। यही संख्या 2023-24 तक आके मात्र 383 रह गई है, यानी 85% रिडक्शन रेल फ्रैक्चर्स में हुआ। सपा सांसद डिंपल यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पे हमला बोला, वहीं अयोध्या की घटना पर सीधी चुप्पी, मामले की जानकारी नहीं। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है, इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और खाली ये एक घटना नहीं है, जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा, आपस में भिड़े सपा विधायक अनिल प्रधान और कृषि मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ने दी चेतावनी। एक साथ नजर आई कंगना रनौत और स्वाति मालीवाल, सदन में दोनों के एक साथ जाने की तस्वीरें सामने आई। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एसटी एससी की चुनिंदा जातियों में सब कैटेगरी संभव, 7 जजेस की बेंच का बहुमत से यह फैसला। संसद में अमित शाह के केरल सरकार को लापरवाह बताने वाले बयान पर बोले आरजेडी नेता मनोज कुमार, कहा केरल के सीएम ने लिखा पत्र, बोले नहीं मिली कोई चेतावनी।
अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता उज्जवल रमन सिंह का बयान, कहा इस मामले में नहीं होनी चाहिए राजनीति। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा संगठन के कारण ही बनती है सरकार, संगठन बड़ा है, इसमें बड़ी बात क्या है। वो तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। बिहार विधानसभा में आरजेडी सांसदों ने किया प्रदर्शन, बढ़े हुए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी। जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, 65% जो आरक्षण बढ़ाया था, जो दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, तो हम चाहते हैं कि उसको सुरक्षा मिले, सरकार उसको 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करे। जाति जनगणना को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा जाति जनगणना से बीजेपी को दिक्कत है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर ट्वीट कर साधा निशाना, कहा हमारी दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा मत बनाओ, दिल्ली को दिल्ली रहने दो। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जगह बनाई है। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। अयोध्या कांड में आरोपी की तस्वीर आई सामने, सपा सांसद अवधेश प्रसाद के साथ मोहित खान का एक फोटो नजर आया। गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ है सपा नेता मोहित खान। अयोध्या में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर संतों में नाराजगी, घटना को लेकर सपा पे साधा निशाना, कहा पीडीए की बात करते हैं मगर पीडीए सिर्फ छलावा है। नेताओं के मुंह में दही जम गया, जो पीडीए की बात करते हैं वास्तव में पीडीए इनका एक छलावा है। एमसीडी की मेयर ओबरॉय का लगातार सवालों से बचती दिखाई दे रही है। एक बार फिर मीटिंग में जाने की बात कहकर मीडिया के सवालों को उन्होंने टाल दिया। मालीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस, 7 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई। विभव की याचिका पर पुलिस को मिला नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को लगाई फटकार, कहा महिला से बदसलूकी पर नहीं आई शर्म। सीएम के आवास में क्या कर रहे थे विभव, क्या आवास गुंडों को रखने के लिए है। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा मेडल, स्वप्निल कुसाले ने जीता कांस्य पदक। मैराथन ऑफ शूटिंग में लहराया परचम। राजधानी लखनऊ में बारिश के दौरान हुड़दंग का वीडियो सामने आया है। हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने डंडे बरसाए हैं। लखनऊ में बारिश के दौरान सड़क पर हुड़दंग का मामला, शासन के आदेश पर पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के पानी के दौरान छेड़खानी का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उधर मेरठ में कांवड़ियों पर की गई फूलों की बारिश, हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डीएम और एसएसपी की नेक पहल, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। बरेली में धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस ने की कार्रवाई, नाबालिग बच्चों को ईसाई बनाने के आरोप में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, रजौरी में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़, AK-47 राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया गया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई, सांबा की तरफ से देखा गया संदिग्ध, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद खलील नाम के आतंकी से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के दीवा इलाके में हादसा हुआ, छत पर का प्लास्टर गिरने से एक महिला एक पुरुष घायल हो गए, हॉस्पिटल में घायलों का इलाज जारी है। दिल्ली के मायापुरी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हिमाचल के लाहौल स्पीति में महसूस हुए भूकंप के झटके, 3.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता, किसी अनहोनी की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ हादसा, नाले में डूबी महिला और उसका बच्चा, दोनों की तलाश में जुटी पुलिस। उधर यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंदा, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत, चालक कार मौके से फरार हो गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिखा रफ्तार का कहर, कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के देवरिया में महिला ने लाखों के सामान पर हाथ किया साफ, गहनों की दुकान से चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुई महिला।
प्रदेश के सीतापुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने छेड़छाड़, पीड़िता से की मारपीट। एफआईआर वापस न लेने पर दबंगों ने पीड़िता को पीटा। पीड़िता का इलाज न करने पर भाकियू मां शक्ति ने अस्पताल में किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लापता युवक का जंगल में शव मिला है। 3 दिन से लापता था युवक, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बांदा में पत्नी की हत्या करने पर पति को मिली फांसी की सजा। साल 2020 का है मामला। पत्नी का गला काटकर थाने लेकर पहुंचा था शख्स। एटा में इंटेलिजेंस विंग और एंटी थेफ्ट विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। लूट की घटना का किया खुलासा। 4 बदमाशों से लूट का सामान भी बरामद किया। उधर यूपी के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। प्रशिक्षण ले रही छात्राओं के फोटो मुस्लिम युवतियों के आधार कार्ड पर लगाकर दिलाई जा रही थी परीक्षा। स्पेन के लोचस जंगल में लगी भीषण आग। आगजनी की घातक तस्वीरें सामने आई हैं। तेजी से फैल रही है आग।